हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित भारद्वाज और मेरे चैनल दृश्यम द विज़न पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए हमने स्लाइड शो की मदद ली है, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार से प्रत्येक पहलू पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने रेफरेंस के तौर पर न्यूज़पेपर द हिंदू एंड अदर नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर तथा मंथली मैगजीन क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र एंड अदर मंथली मैगजीन्स का प्रयोग किया है। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस कोविड-19, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको हम 5 सब टॉपिकों के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है चर्चा का कारण, नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य तथ्य, नेक्स्ट है सामान्य लक्षण, नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक बिंदु और लास्ट टॉपिक है इतिहास। तो आइए हम पढ़ते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में पूर्ण विस्तार से। फर्स्ट सब टॉपिक है चर्चा का कारण। चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान, जो कि औद्योगिक राजधानी भी है, से शुरू होने वाले नोवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 वायरस द्वारा फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिसने कुछ ही समय में महामारी का रूप लेकर संपूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अब तक 18 मई तक पूरे विश्व में 5 माह के अंदर संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 48 लाख को पार कर गई है, जिसमें संपूर्ण विश्व में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 3 लाख से अधिक हो गई है। प्रारंभ में चीन में लगभग 82,000 लोग इससे संक्रमित हुए तथा मृतकों की संख्या 3,200 हो गई, जबकि इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश अमेरिका संक्रमित लोगों की संख्या 15 लाख से अधिक तथा मृतकों की संख्या लगभग 91,000 से पहुंच गई, जबकि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 1 लाख तथा मृतकों की संख्या लगभग 3,000 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट सब टॉपिक है मुख्य तथ्य। इसका आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नेम कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिसीज 2019 है। इसका वायरस नेम SARS-CoV-2 अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है। nCoV अर्थात अ नोवल कोरोना वायरस अर्थात इससे पहले इस वायरस की विश्व में पहचान नहीं की गई थी। ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 11 फरवरी 2020 को इस बीमारी को nCoV-19 नाम दिया गया, जिसकी पुष्टि WHO द्वारा की गई। कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्राउन अर्थात ताज। ताज के समान चारों ओर संरचना जैसे कई उभार होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखने पर सौर कोरोना जैसा दिखाई देता है। कोविड-19 एक जूनोटिक वायरस है, जो जंतुओं के शरीर पर पाए जाने तथा उन्हें खाद्य श्रृंखला में विकृत रूप में शामिल करने से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने पर जंतुओं के शरीर से मानव शरीर में प्रवेश कर गया है। अर्थात विकृत रूप से शामिल करने से मतलब कि इन्हें आधा जिंदा आधा मरा रूप में या जिंदे रूप में खाने पर इसका प्रभाव पड़ता है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस सी फूड से जुड़ा एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। फाइलोजेनेटिक्स अर्थात जिसका प्रारंभिक बिंदु, ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है और किस जाति से यह जेनेटिकली संबंधित यह बीमारी आई है। यह वायरस ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ सहित कई पशुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है सामान्य लक्षण, कॉमन सिम्टम्स। बुखार यानी फीवर, सूखी खांसी, कफ यानी ड्राई कफ, शरीर में थकान महसूस होना यानी कि फैटिग। असामान्य लक्षण, अनकॉमन सिम्टम्स यानी सिर दर्द, हेडेक, सांस लेने में तकलीफ
यानी नेज़ल कंजेशन, गले में दर्द और जकड़न यानी सोर थ्रोट, धड़कनों का मंद होना यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और घबराहट के साथ उल्टियाँ होना यानी कि वॉमिटिंग और डायरिया। गंभीर लक्षण यानी सीवियर सिम्टम्स, तेज बुखार, कफ के साथ ब्लड आना, WBC की संख्या में कमी और किडनी फेलियर। नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रारंभिक बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। शुरुआत। महामारी कोविड-19 का प्रारंभ चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान शहर से शुरू होकर धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गई। इसके प्रमुख कारण: पहला, वुहान शहर का हुनान सी फूड होलसेल मार्केट, जहां से इस बीमारी का संक्रमण शुरू हुआ। सेकंड, जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में चाइनीज़ नववर्ष चुनियान में शामिल होने के कारण विश्व भर से पर्यटक आए थे। तीसरा, वुहान शहर औद्योगिक राजधानी होने के साथ साथ उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जहां पर सभी देश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस कारण से यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थियों और व्यापारियों की भीड़ रहती है। तो उक्त कारणों से घना वसा होने के कारण यहाँ यह बीमारी संपूर्ण विश्व में फैल गई। नेक्स्ट सब टॉपिक है इतिहास। इतिहास में ऐसी कई सारी महामारियां हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को संक्रमित कर काफ़ी बड़ा जनसंहार किया है। उदाहरण के लिए स्पेनिश फ्लू वायरस H2N2 बीमारी 1918 से 20 के बीच में फैली, जिसमें 20 से 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। एशियन फ्लू 1956 से 58 के बीच H2N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण 2 मिलियन लोगों की मृत्यु। हांगकांग फ्लू 1968 H2N2 एंड H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से 1 मिलियन लोगों की मृत्यु। SARS-CoV-1 2002 से 4 के बीच में स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण 2009-10 में मरने वालों की संख्या 2.84 लाख थी। बर्ड फ्लू 2003 से 5 के बीच में H5N1 एंड H7N9 इन्फ्लुएंजा वायरस। मर्स कोव मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2012 से 862 लोगों की मृत्यु हुई। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, कोरोना वायरस कोविड-19 की शुरुआत चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान से शुरू होकर संपूर्ण विश्व में फैल गई। सेकंड पॉइंट, वायरस नेम SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। पॉइंट 3, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए WHO ने 11 मार्च को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। पॉइंट 4, कोविड-19 वायरस जंतु जैसे ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ आदि पशुओं को खाद्य श्रृंखला में शामिल करने से मानव शरीर में प्रवेश कर पाया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 3 4। व्याख्या, कोरोना वायरस कोविड-19 चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान से संपूर्ण विश्व में फैल गया। कोविड-19 वायरस का नाम SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। कोविड-19 कोरोना वायरस को WHO ने इसके वैश्विक प्रभाव के कारण एपिडेमिक या 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया है। इसका संक्रमण जंतु जैसे ऊंट, बिल्ली और चमगादड़ को खाद्य श्रृंखला में शामिल करने के कारण मानव शरीर में प्रवेश कर गया है, अतः विकल्प डी सही है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कोविड-19 महामारी के बारे में हमने संपूर्ण विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की और इससे संबंधित सभी तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक और ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसमें उचित सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।